आपको चिंता होगी महोदय, लगातार विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। आज का लेटेस्ट डेटा है, आज भी महोदय 4,500 रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाल दिए, जिसके फलस्वरूप हर उछाल के बाद महोदय मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये जो ट्रेंड है आज का नहीं है, लगातार पिछले 6-8 वर्षों से चल रहा है। इस ट्रेंड को रिवर्स मोदी साहिब कर रहे हैं। आज बैंक चले तो बड़ा सवाल उठता है कि बैंक्स अचानक क्यों चले महोदय। कारण है श्रीमंत की भारत सरकार ने जो पिछले सप्ताह बॉन्ड्स को लेकर अनाउंसमेंट किए थे, टैक्स कट को लेकर, भारत सरकार ने, आरबीआई ने और क्लैरिफाई कर दिया है ना। अब क्या हो रहा है? अब महोदय आप देखिए, बहुत से लोगों ने मुझसे मुझसे कहा था तुम देशद्रोही हो। मुझसे कहा था कि भैया तुम डॉलर की बात करते हो, गलत करते हो। महोदय आप देखिए, FCNRB करके अकाउंट होते हैं जो एनआरआई लोग खोलते हैं अमेरिका में। नाउ द ब्यूटी इज, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इस अकाउंट में तो वो डॉलर में ही रहेगा, डॉलर में ही रहेगा, रुपये में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। सो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन यह है कि मैसिव इनफ्लोज आएंगे डॉलर्स के इस डिपॉजिट अकाउंट में। अब आप कहोगे भारत को क्या लाभ है? भारत को लाभ यह है कि जब डॉलर आएंगे भारतीय बैंकों के अकाउंट में, ये डॉलर आएंगे तो ये डॉलर फिर मिलेंगे आरबीआई को। भारतीय इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन आपका कहना होगा कि देवेश, अगर डॉलर को हमने रुपये में कन्वर्ट करा दिया और इस बीच रुपया टूट गया तो भैया इनको पेमेंट तो करना है ना लौटा के, वो तो लेने आएंगे बाद में डॉलर। अगर रुपये की वैल्यू गिर गई तो फिर और डॉलर कहां से आएंगे? ये समस्या है। तो आरबीआई का कहना यह है कि एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया आरबीआई ने। रुपया गिरे चढ़े, जो विदेशी निवेशक है उसके लिए डॉलर फिक्स हो गया। तो आरबीआई हेजिंग कॉस्ट अपनी जेब से भर रही है, इसेंशियली टैक्स पेयर भर रहा है। तो आप देखिए, विदेशी निवेशकों को इतनी भयंकर प्रोटेक्शन दे रहा है आरबीआई। परिणाम स्वरूप सिटी का एनालिसिस है, सिटी का एनालिसिस है जो कि कहता है कि भैया आरबीआई ने इतनी बेहतरीन सुविधा दी है कि विदेशी निवेशक डॉलर में ही काम करेंगे। तो सिटी का कहना है कि लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर आएगा। ये सिटी का एनालिसिस है। जेफरीज का एनालिसिस एनालिसिस है 50 से 70 बिलियन डॉलर आएंगे महोदय। आपका सवाल होना चाहिए कि साहब इतना पैसा आएगा भारत में, बॉन्ड्स के जरिए आएगा, भारत में लगेगा। लेकिन भाई साहब, डॉलर के अलावा और क्या सुविधा है? सुविधा यह है कि अमेरिका में जो ब्याज दर है उससे 2 से 3% ज्यादा ब्याज दर देंगे हम। इस डिपॉजिट में भारत सरकार 2 से 3% ज्यादा ब्याज देगा। सो आर पॉइंट ऑफ व्यू इज, भारत सरकार ये कह रही है एनआरआई से कि भैया यूएस बॉन्ड मत खरीदो, अमेरिकन ट्रेजरी मत खरीदो, FCNR बॉन्ड में रखो। आपका पैसा डॉलर में ही रहेगा, आपको डॉलर जितने आपने जमा किए हैं वो मिल जाएंगे। साथ में आपको यूएस ट्रेजरी की तुलना में 2 से 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अब विदेशी में बसे हुए भारतीय मूल के लोग FCNRB अकाउंट में पैसा डालेंगे। अब आप जरा सोचिए कि मैं आपसे लगातार कह रहा था कि भैया डॉलर एसेट क्रिएट कीजिए, तो मुझे गालियां क्यों दे रहे थे भाई लोग आप? जो आरबीआई ने एनआरआई को फैसिलिटी दी है कि एज इंडियन क्या हम डिजर्व नहीं करते हैं ये फैसिलिटी? हम पर क्यों दंड मारा जाता है? हमारी क्यों खाल उतारी जाती है? क्यों हमसे टैक्स वसूला जाता है? क्यों हमें डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करने दिया जाता? ये मैं कहता हूं महोदय। तो आप समझ लीजिए, भारत सरकार, आरबीआई का बिल्कुल काम नहीं है कि आपका पैसा बने, सेबी का काम नहीं है कि आपका पैसा बने।
वो तो भैया ये सुविधा देने को तैयार हो गए इसलिए क्योंकि अब फंस गए। रुपया टूट रहा है, कल 100 का लेवल तोड़ देगा रुपया, ये हालत है रुपये की। देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। तो वह फैसिलिटी दी जा रही है जो 2013 में दी गई थी। और ध्यान दीजिए, 2013 में ये 2 से 3% का डिफरेंस नहीं था, 2013 में 6% का डिफरेंस था। तब भयंकर पैसा आया था यूएस से भारत में। चलो 2-3% से भी पैसा आएगा, 70 बिलियन आएगा, इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, रुपया स्ट्रांग होगा। तो ये जो हो रहा है, ये जो मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। कि आपने मार्केट फोर्सेस को काम करने दिया, टैक्स हटा दिया, अपने आप पैसा आएगा। निवेशक पैसा डालने के लिए बैठा है, उसको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, गारंटी दीजिए, पैसा आएगा। जो लोग कहते साहब हमारी बहुत अच्छी है, तो मार्केट गिर रहा है यार, मार्केट वाले उल्लू के बट्टे हैं, मार्केट लोग गधे हैं, इनको पता नहीं इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मार्केट गिर रहा है। देन जोक इज अपॉन यू। जो लोग भारत सरकार के ऑफिशियल्स कहते हैं कि इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, मार्केट गिर रहा है, इनको सवाल ही नहीं है, इनको ये कुछ पता ही नहीं है, ये बेवकूफ है। देन जोक इज ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये देर से ही सही जाग रहे हैं, ये पैसा भारतीय मार्केट में आएगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी भी किंतु मेरा हम्बल सबमिशन है कि आप एलटीसीजी ऑन इक्विटी काटिए, जल्दी से जल्दी। जितने जल्दी करेंगे उतने फायदे में रहेंगे, जितने पांव घसीटेंगे उतने नुकसान में रहेंगे। निवेशकों को उपदेश मत दीजिए, निवेशकों को मौका दीजिए कि भैया गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर मोर मेजर्स एंड आई सपोर्ट दिस। अगर सरकार इक्विटी से हटाती है एलटीसीजी, हम कह रहे हैं हमारा मत घटाओ, चलो एफआईआई का घटा, हमारा काम हो जाएगा। देखिए हम लोग व्यापारी लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे टैक्स ले लो। अरे कम से कम मुनाफा तो कमाने दो, टैक्स ले लेना। लेकिन आज की डेट में तो मुनाफा भी नहीं बन रहा है। लकीली अभी यूएस मार्केट में आज फिर गिरावट आई है महोदय। तो मेरा निवेदन है कि जब तक ये रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आप यूएस मार्केट में निवेश कीजिए, वो प्रोटेक्शन देगा, डाइवर्सिफिकेशन देगा, और आपको ये जो भारतीय पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। टीसीएस का कहना है महोदय कि वो हायरिंग को काइंड ऑफ रोक रहे हैं। देखिए तरतीब उल्टी है। टीसीएस क्या बोल रही है कि हम हायरिंग को रोक रहे हैं, और टीसीएस में अगर 6 लाख एम्प्लॉई हैं तो 6 लाख एआई एजेंट्स होंगे, ये टीसीएस कह रही है। नाउ एट द सेम टाइम वॉलमार्ट इज सेइंग, अमेरिकन वॉलमार्ट इज सेइंग कि हम किसी को फायर नहीं करेंगे, एआई विल वर्क हैंड इन हैंड विद ह्यूमंस। तो वॉलमार्ट से पूछा कि भैया एआई का इस्तेमाल क्या है, तो वॉलमार्ट ने कहा कि हम एफिशिएंसी गेन करेंगे। हम हीट वेव आई तो हमारी शेल्फ में हीट वेव का सामान समय से पहले भर जाए, ऐसा करेंगे। तो फोरकास्टिंग अच्छी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा हो, वो करेंगे। तो यूएस विल ऑलवेज लीड। भारतीय कंपनियों को पता ही नहीं है वही भाई साहब कि कैसे डील किया जाए। हम लोग तो भैया अपनी कब्र खोद रहे हैं। और कल अच्छी बात है, कल मोदी साहब नेहरू जी की बराबरी कर लेंगे। इसलिए मैं समय से पहले कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी, परम पूज्य महामानव विश्वगुरु में नेहरू की आत्मा घुस चुकी है। ओशो भगवान कहते हैं कि आप जिसका विरोध करोगे आप वही बन जाओगे। तो ये नेहरू का विरोध करते 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 नेहरू बन चुके हैं। बाबुओं ने इनको बदल दिया, ये बाबुओं को नहीं बदल पाए, इसलिए आज की डेट में भारत में करप्शन सर्वाधिक है। Historically highest level of corruption is going on in this country and taxes are highest in the universe. अगर आप इंटर गैलेक्टिक मूवमेंट कर दो, नेक्स्ट गैलेक्सी में चले जाओ, तो भी भारत में टैक्सेशन हाईएस्ट है। ये मोदी जी की उपलब्धि है, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। ये मैं आपसे कह चुका हूं कि क्लाउड है,
इट इज सुपर इंटेलिजेंस है, इंप्रूविंग कर रहा है। तो अगर यूएस में इसके चलते एआई, सुपर कंडक्टर, फोटोनिक्स, क्वांटम स्टॉक्स अगर हमें सस्ते मिलेंगे, विल बी इन्वेस्टर्स। क्योंकि कंप्यूटिंग महोदय ये ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब विस्तार होते चले जाना। ये चीज फैल रही है, फैलती रहेगी। हमने यूएस को लेकर कोई भी गिरावट आए उसको लेकर डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज कच्चा तेल टूटा है महोदय, और कच्चा तेल पर मैं शॉर्ट रेकमेंड किया हुआ हूं क्लाइंट्स को, क्योंकि ट्रंप का कहना है 1-2 दिन में फैसला आ सकता है, डील हो जाएगी तो ऑयल टूटेगा। अब सवाल रहेगा कि साहब फिर भी अमेरिकन मार्केट क्यों गिर रहा है? क्यों सिल्वर गिरा? क्यों गोल्ड गिरा? आज सिटी की रिपोर्ट आई है। सिटी का कहना है कि गोल्ड 20% क्रैक कर जाएगा सितंबर महीने में, 20%। क्यों सिटी कह रहा है ये? इसलिए कह रहा है कि उनका कहना है साहब ब्याज दर बढ़ेगी। सिंपल। मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि भैया हम स्टॉप लॉस रखेंगे, बेच देंगे, फिर खरीद लेंगे। अगर सिल्वर और टूटता है, हम सिल्वर से एलोकेशन कम कर लेंगे नीचे और खरीद लेंगे। घबराना नहीं है। एसेट क्लास देखो, किस किस को बताएंगे हम जुदाई का सबब? किस किस को बताएंगे हम? किस किस को समझाएंगे? अब भैया नक्कार खाना चल रहा है तो चलाएंगे भाई। वो कह रहे हैं साहब ब्याज दर बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है भैया बढ़ेगी, गिरा दो सोना, यही खरीदेंगे। सिटी वाले, कैपिटल ग्रुप वाले, मॉर्गन स्टैनली वाले ही खरीदेंगे नीचे सिल्वर गोल्ड। सो वील बी द बायर्स। अगर गोल्ड सिल्वर टूटता है और नीचे खरीदने के लिए ऊपर बेचना लाजमी है। ये मेरा निवेदन है। एसेट क्लास से आप दुखी मत हो। एसेट क्लास शानदार है, मुनाफा आपको देके जाएगी, आप बने रहिए। विप्रो आप देखिए, इनको शर्म नहीं आती महोदय। विप्रो का शेयर देखिए आप, 15,000 करोड़ का ये बायबैक दे रहे हैं, और आप हश्र देखिए, 30% शेयर क्रैश मार गया भाई साहब। चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोई अगर मैं ये पूछता हूं कि भैया 15,000 करोड़ क्यों फूंक दिए, तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? तो भैया मुझ पर बैन क्यों लगता है बताओ? मेरे वीडियो क्यों हटाए जाते हैं आप बताओ? मैंने कौन सी गलत बात कर दी भैया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कंपनियां जो अपने पैरों पर कुठाराघात कर रही हैं, इनसे दूर रहिए महोदय। और जब कुठाराघात की बात हो रही है महोदय, तो आप स्वयं देखिए मान्यवर, जो भारत सरकार है वो एचईएल पर पेनल्टी, आई हैव ऑलवेज सेड कि दीज कंपनीज आर गुड फॉर नथिंग। दीज आर गुड फॉर नथिंग। इंजन रेडी है, एयर फ्रेम रेडी है, ऑल कंपोनेंट्स आर देयर, स्टिल देयर इज अ डिले। दे ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर। नाउ पेनल्टी ठोकी जा रही है। तो इन सफेद हाथियों को टैक्स पेयर के गले से कब तक बांधे रखने का इरादा है आपका? ये मेरा सवाल है। दीज आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन। इसलिए मैं एचएल कभी रिकमेंड नहीं करता महोदय। एंड मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा महोदय, आप बीडीएल देख लो महोदय। बीडीएल को जो टैक्टिकल मिसाइल प्रोडक्शन था उसमें मोनोपोली थी, वो खत्म हो गई। अब प्राइवेट सेक्टर में उसको तरजीह मिल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपका पारस डिफेंस हो गया, पारस में डेटा डेटा पैटर्न हो गया, प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज हो गया, अस्त्रा माइक्रोवेव हो गया, एवोन्टेल हो गया। तमाम कंपनियां हैं जो कि फ्रंट लाइन प्राइवेट डिफेंस टेक है। यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन देम। गवर्नमेंट भी 11 वर्षों के बाद ये समझ पाने में सक्षम हुई है कि फालतू में मरे हुए घोड़े पर संटियां फटकारने से वो नहीं दौड़ेगा। और मान्यवर मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत सरकार ने पहली फुर्सत में हिंदुस्तान जिंक बेच देना चाहिए, पहली फुर्सत में हिंदुस्तान कॉपर बेच देना चाहिए। मोदी जी इस देश का महाकल्याण करेंगे। मोदी जी से 1 करोड़, 1 करोड़ गुना बेहतर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं क्या बोल रहा हूं? 1 करोड़ गुना बेहतर थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 सालों में बाल को बेच दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाई साहब इतना बेहतरीन काम किया था, हिंदुस्तान जिंक बेच दिया। बाल को बेचा, वेदांता बन गया। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक है आज की डेट में। जितना डिस इन्वेस्टमेंट अटल जी ने किया, उसका 1% इस महामानव ने नहीं किया महोदय। और
ये जो बीडीएल है, एचएल है, दे आर लिटरली सकिंग आवर ब्लड। दुर्भाग्य क्या है, फिर जनता का पैसा लिया, इन्हीं में ठुसवा दिया, इन्हीं में निवेश करवा दिया। दे हैव नो फ्यूचर व्हाटसोएवर, नो फ्यूचर। डिफेंस पीएसयूज हैव नो फ्यूचर। और महोदय, सरकारी, किसी भी सरकारी कंपनियों को मैं लास्ट में रिकमेंड करता हूं, जब कुछ नहीं बनता तो सरकारी करता हूं मैं महोदय। अगर मुझे कंपैरेबल दो ऑप्शन मिल जाए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, फॉर सेम थीम, मैं प्राइवेट रिकमेंड करूंगा। और मेरा आपसे निवेदन है, पीएसयू में निवेश मत कीजिए, मत कीजिए महोदय, आपसे निवेदन है। आप देख लीजिए, मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, डॉलर में निवेश कीजिए, यूएस में निवेश कीजिए, आप करें ना करें, वेल्दी फैमिलीज आर डूइंग दिस ऑलरेडी। आरबीआई ने कर दिया भाई साहब, अब तो दो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे, मतलब देखो आप, विदेशी निवेशक, विदेश में बैठा हुआ एनआरआई, उसका पैसा बच जाए, ये इस फिराक में लगी है आरबीआई। और हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, हमारी भैया खाल उतार के आपने खूंटे पे टांग दी। हमें क्यों सुविधा नहीं देते हो भाई डॉलर में निवेश करने की? खोल दो दरवाजे। अगर ये रास्ते खोल दें महोदय, तो पूरा कल तारा लग जाए बीएसई पे। कल बीएसई में, एनएसई में अंधेरा कायम हो जाए, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे भाई। इतना गंदा मार्केट कर रखा है, इतना गंदा स्ट्रक्चर कर रखा है, हर चीज बर्बाद कर दी इन्होंने। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर बाबुओं का अत्याचार चल रहा है। आप देख लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, बड़े निवेशक रेकमेंड कर रहे हैं। अब अगर अभी भी आपका मन है कि नहीं साहब हमें तो ये इंडिया में ही बने रहना है, तो भैया आपकी इच्छा है। बट मेरा निवेदन है, दोनों रखिए, यूएसए प्लस इंडिया, दोनों में डाइवर्सिफाई कीजिए। बड़े लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये बात मैं सालों से कह रहा हूं, आप करें ना करें, बड़े लोग करते रहेंगे महोदय। गवर्नमेंट एनएलसी इंडिया में हिस्सेदारी बेच रही है। अब यही मैं बोलता हूं महोदय, कि आप कभी सेंट्रल बैंक में बेचोगे, कभी हिंदुस्तान जिंक में बेचोगे, कभी आप एनएलसी इंडिया में भी बेचोगे, तो भैया आप कह दो ना कि आप पिशाच हो, आप इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए हो। आपको टैक्स भी चाहिए, आपको एसटीटी भी चाहिए, आपको एलटीसीजी भी चाहिए, आपको इनकम टैक्स भी चाहिए, आपको ब्रोकरेज भी चाहिए, फिर आपको ओएफएस भी अनलोड करना है जनता के सर पे। What the heck is going on in this country, महोदय? What the heck is going on? भैया क्या चल रहा है? मतलब द- हम लोग महोदय निवेशक का जितना अपमान करते हैं, व्यापारी का जितना अपमान करते हैं, दुनिया में किसी देश में नहीं होता महोदय। आई कवर ग्लोबल मार्केट्स, नो वेयर दिस हैपेंस। और जो आपके बाबाओं ने इस देश का दिमाग खराब किया है, सारे बाबा, आप देख लीजिए अपने शहर में, आपके शहर में कितने मंदिर है महालक्ष्मी जी के, आप बताओ। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में कितने मंदिर हैं महालक्ष्मी जी के? गिनती के बताओ आप। आपके शहर में राम के होंगे, लक्ष्मण के होंगे, हनुमान जी के होंगे, कृष्ण के होंगे, सबके होंगे, महालक्ष्मी जी के नहीं होंगे। ये है इनका पाखंड। राम के मंदिर में भी इनको दान चाहिए, कृष्ण के मंदिर में भी इनको दान चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में भी इनको दान चाहिए, मस्जिद में भी दान चाहिए, गुरुद्वारे में भी दान चाहिए, कृष्ण, ईसाई गिरजाघर में भी इनको चाहिए दान, सब में चाहिए लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी। जो देश लक्ष्मी जी से नफरत करता है, व्यापारियों से नफरत करता है, उस देश का कोई भविष्य नहीं है। ये मैं लगातार आपकी सेवा में कह रहा हूं, और मैं दुखी हूं। ये लगातार ओएफएस दबा रहे हैं, जबकि मार्केट गंदा है। अभी आप देख लीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका भारत में स्टेलटेक, एचएफसीएल, एमटीआर जैसे स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तभी उनमें इतनी भयंकर रैली आई। और वो रैली मल्टी ईयर रैली है। ईश्वर की कृपा है, निचले लेवल से मैं खिलवा रहा हूं। फ्री एसेट होल्ड करें, रैली का आनंद लें, टुकड़ों में खरीदें, टुकड़ों में बेचें, फ्री एसेट बनाते रहें, क्योंकि बड़े लोग भारत में भी एआई स्टॉक्स खरीद रहे हैं। और वास्तव में डीआईआई की बस की बात नहीं है महोदय, स्टेलटेक को, एचएफसीएल को आगे ले जाना। इट इज एफआईआई। अगर एफआईआई सेलिंग करने आ जाए, तो डीआईआई भाई साहब जल बिन मछली की तरह फड़फड़ाता मर जाएगा। क्या बिसात है।
देखिए वो संगठन है FII, लड़ लो उनसे। भारत सरकार कोल एक्सचेंज बना रही है, आई एम ऑल फॉर इट, बहुत बढ़िया है, दे रहा है, दुरुस्त है। और देखो आप लगातार DII को, मतलब व्हाट इज दिस, म्यूचुअल फंड सही है, इसको भाई साहब चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है। यू गो टू जी बिजनेस, यू गो टू CNBC आवाज, यू गो टू एनी बुलशिट सोशल मीडिया एक्सपर्ट, अरे रिटेल में आ सकती, रिटेल में आ सकती, अरे उसको भैया यही अफीम चटा चटा के उसके पोर्टफोलियो का सत्यानाश कर दिया आपने। वो तो मेरे मेरे बहुत से क्लाइंट बच गए जो US में चले गए, और उनके पोर्टफोलियो डबल टबल हो गए महोदय। 50 से 70 80% प्रॉफिट है, जो 6 महीने 7 महीने से कम निवेशित है, और उससे ज्यादा जिन्होंने निवेश किया, दे ऑल आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी इन US मार्केट। गिरावटें आती हैं, दैट्स फाइन, बट वो गिरने के बाद ऊपर जाता है, दैट्स द डिफरेंस। यहाँ पे भैया ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जो सबसे बेवकूफ मुल्क है, इससे बेवकूफ मुल्क दुनिया में नहीं हो सकता। मैं भैया देख रहा था भारत में ब्रिक्स समिट हो रही है, भैया अगर दुनिया का कोई भी देश में 1% अकल हो, 1% अकल हो, तो कभी वो ब्रिक्स जैसे बर्बाद संगठन से कन्नी काट ले। ये संगठन बर्बाद है भैया, कुछ नहीं रखा, ये लुटेरे हैं, दल्ले हैं, ये लूट रहे हैं भारत को। लेकिन क्या कहें भाई साहब, थोड़ा बहुत नहीं, $250 बिलियन सालाना का फटका दे रहे हैं। जो कह दे भैया तो अभी तिहाड़ में ठोक ठोक देंगे मोदी साहब। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मोदी साहब, आप अपने आंकड़े देख लो, आप अपने आंकड़े देख लो। सेबी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। सेबी मार्केट को बढ़ा रही है, जो लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ट्रेडिंग को बढ़ा रही है। आई एम ऑल फॉर इट। जैसे महोदय, जब मैं अपनी हेजिंग करता हूं तो मैं दूर के कॉन्ट्रैक्ट से चुनता हूं, मतलब जून में हूं मैं, तो जुलाई का दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखता हूं मैं, तो उनमें क्या होता है, लिक्विडिटी नहीं होती। लेकिन आर से भी ये प्रयास कर रही है कि जो लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एटलीस्ट जो कमोडिटी में है, MCX में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें मार्केट को बढ़ाया जाए। अगर मार्केट बढ़ाओगे, आप मार्केट को छोड़ोगे, मार्केट में से बंदिशें हटाओगे, आई एम ऑल फॉर इट, आई विल सपोर्ट इट। अब भारत में बहुत लोग बूंदी के लड्डू बांट रहे हैं कि ट्रंप का, भैया ट्रंप की चोट लग गई, अरे ट्रंप को भैया कानून ने, जज ने जो है $1 लाख की फीस हटा दी। अरे भैया वो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, कोई उसकी बिसात नहीं है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम चीजें हैं, तब तक 2 साल और निकल जाएंगे, बस बात खत्म। उस व्यक्ति को भी नहीं बेचना हुजूर, उसे मोल भाव करना है, उसको माहौल बिगाड़ना है, वो माहौल बिगाड़ दिया आपका, उसका काम हो गया। 2 साल तो और बचे हैं, 1.5 साल बचा है, 1.5 साल के बाद चुनाव है, उसने आपकी हवा तो टाइट कर दी। लड़ लो और लड़ लो, मैं तो कहता हूँ और लड़ लो। आपने ट्रंप से लड़ना मतलब बेवकूफी। आपको न सीधा सा कहना था भैया, 2 साल के 4 साल के लिए ट्रंप आया है, बेस्ट प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस फॉर इंडिया, बना के चलना है, और जो हिसाब किताब बराबर करना है अमेरिका से बाद में कर लेंगे। इतना सा करना था, लेकिन क्या करें, लड़ना है भाई, लड़ लो। भारत ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय कर दिया है, आई एम ऑल फॉर इट, बहुत शानदार काम किया है। मैं हमेशा से इसका आह्वान करता था कि भैया आप तो रेडी रखो माल, जैसे ही कुछ पाकिस्तान करे, आप चाइना करे, सीधा सीधा दाग दो। तो बहुत अच्छा है इस तरह के कदम। ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगी, देखते हैं, हो जाए बहुत अच्छा है। ये मैं आपकी सेवा में पेश कर चुका हूँ। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत लाभ मिलेगा। आज बैंक्स चले भी हैं, और गिरते मार्केट को इन्होंने सपोर्ट भी इसी कारण से दे दिया है। निफ्टी का मैं चार्ट आपकी सेवा में पेश करता हूं महोदय। निफ्टी का चार्ट उम्मीद के अनुसार थोड़ी सी बाइंग आई है, और उम्मीद है अगर 1-2 दिन में ट्रंप ने डील कर ली तो हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इस बात की संभावना है। और इन लेवल्स पे लगभग 22,800 का बेहद मजबूत सपोर्ट है ये वाला। अभी वो तो बाद में टूटेगा, पहले 23,000 का सपोर्ट है, वो टूट जाए तो हमारे बहुत मजबूत सपोर्ट है, उन पर हम टिके हुए हैं। होपफुली 1-2 दिन में
ट्रम्प साहब डील कर लेंगे, और डील के मसौदे ऑलरेडी फाइनल है। जो मैं आपसे कहा हुआ हूँ कि मैक्सिमाइजेशन चल रहा है, ट्रम्प को बस बोलना है कि भैया कर लो डील। तो होपफुली इस सप्ताह हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है, ऐसी उम्मीद है। यूसुफ शेख भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विप्लव कुमार भगवान, पुनीत भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। Due to massive housing crisis and housing cost drop, NRIs are sending dollars to India due to scare. Thus the inflows बहुत अच्छा हो सकता है। लवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। रियल एस्टेट क्रैश हुआ है इन यूएसए। आई एम इन बिल्डिंग रिलेटेड यूएस बिजनेस एंड आवर प्रोजेक्ट्स हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। वो ये रियल एस्टेट का भारत में भी है, एआई का इम्पैक्ट, लोगों की नौकरियां जाएंगी, मकान खत्म हो जाएंगे, इस तरह से लोग कह रहे हैं। अब महोदय दोनों तरह के व्यू पॉइंट रहते हैं, कोई कहेगा अमेरिका डूबने वाला है, मैं नहीं कहता। दे विल बी एबल टू मैनेज, इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। दे आर कॉलिंग इट हाउसिंग क्राइसिस। भारत में भी आप रियल एस्टेट स्टॉक्स देख लीजिए, डले हुए हैं। संदीप गुप्ता भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। द स्टोरी ऑफ लेमन ब्रदर्स इज अबाउट टू बी रिपीटेड। हो सकता है महोदय आपके मुंह में घी शक्कर अगर हो जाए ऐसा, तो लीमन क्राइसिस हो जाए, अमेरिका डूब जाए, बर्बाद हो जाए, आई विल बी रिकमेंडिंग फॉर द बाइंग। संदीप गुप्ता भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। परदीन भगवान, सर टिल सितंबर दे वांट रिड्यूस इट, विल रिड्यूस इट नेक्स्ट बजट। तब तक रुपी क्रॉस हो सकता है। ये भी आपकी पॉइंट सही है कि वो एफसीएनआर बॉन्ड का केवल सितंबर तक की डेट है। पुनीत भगवान, आरबीआई एंड सेबी हैव जॉइंड हैंड्स टू क्रिएट सम न्यू डेरिवेटिव ऑफ द इंडियन बॉन्ड्स, नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। वो जो बॉन्ड है बेसिकली हमको ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना है। अगर हम ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे तो जो ब्लूमबर्ग का इंडेक्स है उसमें जैसे ही पैसा आएगा उसमें विदेशी निवेशक पैसा डालते हैं। अगर हम उसमें शामिल हो गए तो इंडियन बॉन्ड्स में अपने आप पैसा आ जाएगा। तो मुझे पता नहीं आप किस नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ब्लूमबर्ग इंडेक्स जिसमें भारत के शामिल होने की उम्मीद है, हो जाए तो अच्छा है महोदय। पैसा जहां से आए स्वागत है उसका। कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। 23 डीबी भगवान, आईटी सेक्टर कैन फ्लरिश कर सकता है, लेकिन उनको अपना जो मुंह से बोलते हैं वो कंट्रोल करना पड़ेगा। सही चीज बोलेंगे रिकवर कर जाएगा। विपिन विपिन बंसल भगवान, आर आईसीआईसीआई टाइप बैंक्स आल्सो गुड अमंग बैंक्स, आई कुड नॉट इन्वेस्ट इन द बैंक्स। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक भी बेनिफिशियरी है। एचडीएफसी बैंक में समस्या चलती है, वो फालतू में कोई तो विवाद चल रहा है, वो समस्या है, बट आईसीआईसीआई बैंक बेनिफिशियरी है, एसबीआई भी बेनिफिशियरी है। आगे मैं वीडियो के माध्यम से रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि भाई साहब क्या है ना, ये सेबी आरबीआई वगैरह के पंगे हैं, तो ये पीएसयू को ही सपोर्ट करते हैं। आई डू नॉट लाइक दिस, बट क्या करें, दुनिया ऐसी है। तो इसलिए मैंने इसमें पीएसयू स्टॉक्स ही रिकमेंड किए हैं। महाबैंक ऑलरेडी किया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा किया हुआ है, वो इसलिए किया है सस्ता है, वो 200 रुपए का है, और एसबीआई है। तो आपसे निवेदन है कि आप, चूंकि ये सरकारी काम है ना महोदय, तो आप सरकारी पीएसयू पे देख लें, और थोड़ा बहुत निवेश करना है तो आप प्राइवेट में देख लें। मेजोरिटी आपका फोकस पीएसयू पर होना चाहिए, पीएसयू बैंक पर होना चाहिए, बट स्टॉप लॉस रखिएगा। उसका निवेदन है। आरबीआई और सरकार का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी कर बैठते हैं। पुनीत भटनागर भगवान, नेटवेब, ये तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो आप होल्ड कीजिए, और अगर ये नीचे मिलता है तो अपन इसको ऐड ही करेंगे। फ्री एसेट को होल्ड कीजिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाला स्टॉक है, भविष्य उज्जवल है। चलिए दोस्तों, श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की।